हम इस सृष्टि पर अजर और अमर है, हम नहीं मरेंगे। लिखा है तंबाकू के गुटके में, पाउच में, इसको खाने से कैंसर होता है। खाने वाले को इतना कॉन्फिडेंस है कि हम ही को बस नहीं होगा, बाकी किसी को भी हो सकता है। ये कॉन्फिडेंस हर तंबाकू च्युइंग करने वाले को है। शराब पीने से आंतें खराब हो रही हैं, लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस है हम ही को नहीं होगा, बाकी तो किसी को हो सकता है। ये सूचनाएं हमारे लिए नहीं, हमारा पुण्य तो बहुत तेज है। और जब वही पाप फटता है छोटे से निमित्त से, 18-20 टांके मुंह में लगते हैं, मुंह टेढ़ा हो जाता है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, लेकिन फिर भी संसार में विचित्र तरीके से लोग लगे रहते हैं, निकलने का रास्ता नहीं पता। ये कर्म भूमि है बंधुओं, यहां से मोक्ष नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा। कितना भी अच्छा साधु, कितनी भी अच्छी साधना कर ले, पंचम काल में मोक्ष नहीं है। फिर क्या है महाराज? इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने बड़े बड़े भगवान, इतने बड़े 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 क्षेत्र, ये क्या है? साधन है बाहर निकलने के। ये बाहर निकलने के वो साधन है जो आपके बनाए नहीं है, ये अनादि निधन है। इन साधनों पर अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाले लोग जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन करते हैं, उसी शक्ति का सहारा लेकर के वो संसार से उछाल मार के ऊपर निकलते हैं। मंदिर आते हैं, मंदिर आने वाले सभी लोग एक भावना के नहीं होते। कुछ लोग मंदिर का गल्ला ही देखते हैं, बहुत भर गया यार, उसको मंदिर के गल्ले से मतलब है। कांच की पेटी है, कांच की पेटी में पैसे पड़े हैं, देखते हैं अरे इसमें 2000 का पड़ा है क्या? पड़ा तो है। अब उसमें एक उपाय ढूंढते हैं, साइकिल के टायर का स्पोक ले आएंगे, सबसे ऊपर की टिप पर एक फेविक्विक चिपकाएंगे, उसी से जहां से नोट डालते हैं वहीं से डालेंगे, एक नोट चिपक जाएगा, एक निकालेंगे, आज का खर्चा तो हो गया। मंदिर आने वाले के सबके उद्देश्य एक जैसे हो जरूरी नहीं, लेकिन वो मंदिर है, उसके निमित्त से आदमी अपनी अपनी गतियों में जाता है, अलग अलग जगह सरवाइव करता है। कोई नारकी बनता है, कोई तिर्यंश बनता है, कोई मनुष्य बनता है, कोई नाली का कीड़ा बनता है। 84 लाख योनियों में कहीं पर भी आप जाएंगे, उसमें आपको मंदिर की भूमिका जरूर नजर आएगी, क्योंकि मंदिर के माध्यम से किए गए पाप आपको क्षुद्र गतियों में लेकर के जाते हैं। मंदिर में होने वाले पापों का एक बहुत लंबा चौड़ा जीवन है, आप मंदिर में मत करो। मंदिर में करने वाले अकृत पुण्य को देखा था ना, उसने क्या किया था? क्षुल्लक बनकर के पूर्व अवस्था में मंदिर से रत्न चुरा लिए। मंदिर के रत्न चुराने पर अगली कितनी पर्याय सर्वज्ञ परमेष्टि की आंखों से जो देखी गई, उसमें कहा कि उसको, उसके परिवार को सुख नहीं मिला। ये जीवन है, ये संसार बहुत बड़ा है, यहां से निकल के कहां जाना है खुद तय करो। जब ये उद्बोधन गुरुदेव कह रहे थे, मैं वहां बैठा बैठा प्रवचन सुनते सुनते, जैसे आप सुन रहे हैं मुझे, ऐसे मैं सोच रहा था। अभी तो हम सोच रहे थे कि हमारा परिवार बस इतना ही है, धरती इतनी बड़ी है, माई लाइफ माई फैमिली, लेकिन आज तो जीवन का अलग ही दर्शन दिखाई देता है। संसार बहुत बड़ा है। तो ये जो लोग घर के अंदर आए हैं, ये कौन है, कहां से आए हैं? इसके लिए भी कहते हैं सब जीवों के सब जीवों से सब संबंध हुए हैं। ये आगम कहता है, किसी भी प्राणधारी को देखना, किसी पर्याय में वो तुम्हारी मां रही होगी, किसी पर्याय में स्त्री, किसी पर्याय में पुत्र, किसी पर्याय में पत्नी। जितने जीव हैं इस संसार में, सब जीवों के सब जीवों से सब संबंध हुए हैं। जितनी मां बहनें बैठी हैं, ये मां बहनें कभी हमारी भी मां रही होंगी, हम भी कभी इनकी मां रहे होंगे, लेकिन वर्तमान का जीवन जीने की आदत है। वर्तमान के जीवन में किसी भी निमित्त से जो कसाई होती है, उस कसाय से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण
सब जगह जाने के रास्ते आप खुद खोलेंगे अपने लिए। आपको रास्ते खोलने हैं, और जो रास्ते नहीं खोलना चाहते हैं उनका तो सबसे बुरा रास्ता है। कृपणो सम द्वितीयो दाता नास्ति, संस्कृत टीकाकार इस सूत्र को कहते हैं, जो कृपण है अपने लिए ही, तुम दूसरे के लिए धर्मात्मा मत बनो, अपने लिए तो धर्म करो। तुमको ही तो सोचो कि तुम्हारे अंदर भी कितनी सारी पाप प्रकृतियां काम कर रही हैं। 100 पाप प्रकृतियां हैं, है कि नहीं है महाराज? कर्म सिद्धांत है, पढ़ते हैं तो पता चलता है। अब क्या है, हम हैं तो पैसे वाले, लेकिन हमारे घर के अंदर अयश कीर्ति का उदय चल रहा है। करोड़पति घर के अंदर भी, करोड़पति जो बब्बा पिताजी हैं, घर के अंदर 2 रुपये की कीमत नहीं है, कोई पानी उठा करके देने तैयार नहीं। क्यों? अयश कीर्ति का उदय चल रहा है। आभोग अनाभोग नाम कर्म का उदय चल रहा है। वस्तु रखी है, खा ले तो मर जाए, 2 पुड़ी खा लो तो बीपी और डायबिटीज जो है सीधे 450। इधर 2 पुड़ी खाई, 1 जलेबी खाई, शाम को टटिया बंदी और अब यहां से बाहर। क्यों? क्योंकि अनाभोग नाम कर्म का उदय चल रहा है। पाप प्रकृति काम कर रही है। कोई काला है, कोई ठिनगा है, कोई मोटा है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन ही नहीं है। आप बताओ, आपको जो शरीर मिला है बाय नेचर जो शरीर मिला है, क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं? अरे नहीं महाराज, जितनी बार आईने के सामने खड़े होते हैं उतनी बार सोचते हैं कि ये तोता जैसी नाक काय बना दी भगवान ने। एक आदमी नाक को लेकर के परेशान है, एक ओंठ को लेकर के परेशान है, एक के दांत टेढ़े हैं, अब उसमें भी परेशानी है। एक ठिनगा है 5 फुट 1 इंच, अब उसको 5 फुट 5 इंच को देख करके तकलीफ है। 5 फुट 11 इंच और 6 फुट वाले को देख ले तो और तकलीफ है। एक देखे, अरे इतनी बड़ी हाइट होती ना तो हम बताते, क्या बताते? कुछ ना बता पाते। बड़ी हाइट वाले भी कुछ नहीं बता पाए। बे भरत चक्रवर्ती को देख लो, 550 धनुष के थे, बाहुबली के सामने बेबी हार गए। 500 धनुष के भरत चक्रवर्ती, 550 के बाहुबली। बे 500 फुट वाले धनुष वाले हार गए। ज़्यादा लंबी हाइट से सेटिस्फेक्शन नहीं है, चेहरे से सेटिस्फेक्शन नहीं है, अपनी हेल्थ को लेकर के हेल्थ कॉन्शियस इतने हैं, जरा डेट में दिखता क्या है, हमारा पेट तो नहीं दिख रहा, इधर से। अब भैया है तो दिखेगा, नहीं है तो नहीं दिखेगा। लेकिन जितनी भी पाप प्रकृतियां हैं एक साथ काम कर रही हैं, और आप इसमें तो काम कर रहे हैं लेकिन निकलने के रास्ते पे काम नहीं कर रहे हैं। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।